नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार के दिन विनायक चतुर्थी पर बहुत ही छोटा दुर्लभ सा विशेष उपाय है जो कि आप सभी को 7 बूंद जल से पिला देना है, यानी कि जल की 7 बूंद जल पिला देना है, जिससे कि आप सभी के जीवन से सारी प्रकार की समस्याओं और सारी प्रकार की बीमारी, संपूर्ण बीमारी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कोई सी भी बीमारी हो। इस उपाय को यदि मात्र और मात्र आप लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो पुराने से भी पुराना रोग जो है वह आप सभी का रोग समाप्त हो जाएगा। सोमवार की विनायक चतुर्थी पर ही आप सभी को यह उपाय करना है और इसी दिन से आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे और किस क्रिया अनुसार करेंगे, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को एक छोटा सा विशेष उपाय किस क्रिया अनुसार करना चाहिए। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, यह उपाय जो कर रहे हैं हम विनायक चतुर्थी पर कर रहे हैं। गणेश जी का जो दिन होता है, चतुर्थी की तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। विनायक चतुर्थी हो, संकष्टी चतुर्थी हो या गणेश चतुर्थी हो, हम सभी को अपने जीवन से किसी भी प्रकार की रोग जैसी समस्याओं को, बीमारियों को दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। वैसे तो गणेश जी का उपाय बुध ग्रह का, इनका जो ग्रह होता है, इनका जो दिन होता है बुध ग्रह माना जाता है। दिन बुधवार दिन होता है। भगवान गणेश जी का तिथि में से चतुर्थी तिथि होती है। लेकिन जैसे कि हम सबसे ज्यादा अधिक यदि गणेश जी को जानते हैं तो बुद्धि, विनय, विद्या, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम जानते हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन से हर प्रकार के संकट है, जो कष्ट है, इनको बहुत ही बुद्धिमत्ता और बहुत ही शांति पूर्वक, बिना किसी दुख, बिना किसी कष्ट बाधा के हमारे जीवन से हर प्रकार के जो दुख हैं, जो संकट हैं, वह दूर होते हैं। हर प्रकार की रोग जैसी समस्याएं, बीमारियां भी दूर होती हैं। तो विनायक चतुर्थी अर्थात हमारे जीवन से हर प्रकार के कष्टों को जो विनायक हरता है, जो कष्ट हरता है, वह हरेंगे, अर्थात भगवान गणेश जी हरेंगे। तो हम कैसे विनायक चतुर्थी पर उनके पिता, पूजनीय पिता महादेव जी के ये छोटा सा उनके चरणों में समर्पित करते हुए उपाय करेंगे। क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सुबह से लेकर के संध्या तक में आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया है, इस उपाय को लगातार आप सभी को 7 दिनों तक करना है। विनायक चतुर्थी से या फिर संकष्टी चतुर्थी से आप इस उपाय को करना प्रारंभ करेंगे। इस उपाय को आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर इस उपाय को कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है आपके लिए, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या-क्या करना है, कि हमें लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। 1 बेलपत्री लेंगे जो कि कहीं से भी कटी-पिटी या अखंडित नहीं होनी चाहिए। बहुत ही साफ-सुथरी, अच्छी-सी पवित्र पत्ती होनी चाहिए, या फिर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ लेंगे 1 या 7 दुर्वा लेनी है जो कि बहुत ही शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। ताज़ी दुर्वा लेंगे। जिस दिन हम यह उपाय करेंगे उसी दिन हमें दुर्वा लेकर के आनी है। उसका इंतज़ाम करना है, तोड़ करके लाएँगे कहीं से भी, मैदान से, कहीं से भी घास वगैरह से, गार्डन से। हमें बगीचे से इस दुर्वा को एकत्रित कर लेना है। 3 चीज़ें हमने ले ली हैं। पुनः से दोहरा रहा हूँ, 7 दुर्वा ले ली हैं, या फिर 1 दुर्वा भी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वह भी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। 1 बेलपत्री लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे तांबे की लोटे में। सामग्री लेकर के पहुंचेंगे अपने घर के किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह से संध्या तक में। सूर्य अस्त हो जाने के बाद, सूर्य डूब जाने के बाद आप सभी को उपाय नहीं करना है। बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण रहेगा सूर्य देव जी का। सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो और भी ज्यादा आप सभी के लिए औषधि जो है वह फलदायक हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास दुर्वा थी वह दुर्वा आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। नंदीश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, क्या नाम लेंगे आप, नंदीश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप जो है जो है, जो दुर्वा है, इसको समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मंत्र लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आप इसको मन को याद करने में और वहां पर जब आप क्रिया करने जाए, पूजा करने जाए या उपाय करने जाए, विधि करने जाए, तो आपको ये जो मन है जो विस्मित ना हो, यह मन आपको स्मरण रहे, याद रहे, ध्यान रहे, ताकि आप इसका सही से उपाय कर सके। नंदीश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए 7 बार नाम लेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे। ठीक जैसे ही दुर्वा 7 बार नाम लेकर के समर्पित कर देते हैं, इसी के बाद आपको अपनी बेलपत्री लेनी है और वह भी समर्पित करनी है 7 बार पुनः से नाम लेकर के। क्या नाम लेंगे, नंदीश्वर महादेव जी का। पुनः से 7 बार नाम लेते हुए आपको बेलपत्री भी दुर्वा के ऊपर समर्पित कर देनी है। दोनों चीजें समर्पित कर दी है। दुर्वा जो है वह आपके जीवन से हर प्रकार के रोग और कष्टों को दूर करेगा। बेलपत्र जो है आप सभी की इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करेगी। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य, कीर्ति की पूर्ति करेगी। भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा से बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की भी बढ़ोतरी होगी। अंत में क्या करेंगे, जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल बचा है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से नंदीश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए आपको संपूर्ण रूप से जलाभिषेक कर देना है। और जैसे ही जलाभिषेक आप सभी का समाप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जल के पात्र से जल समाप्त होता है, तुरंत इस जल के पात्र को, इस लोटे को शिवलिंग की जलाधारी के अंतिम छोर पर तुरंत लगा दीजिएगा, ताकि जो उसमें है बचा हुआ जितना भी जल है शिवलिंग का, वह आकर के संपूर्ण जल एकत्रित हो जाए। जितना भी जल एकत्रित होता है उस जल को लेकर के चले जाएंगे। लेकर के जाते वक्त आप सभी इस चीज को दवा के रूप में लेकर के जाएंगे। भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करिएगा, भगवान गणेश जी से प्रार्थना याचना करिएगा,
औषधि के रूप में लेकर जाएंगे, उनके आशीर्वाद के रूप में लेकर के जाएंगे, इसे चरणामृत के रूप में लेकर के जाएंगे और अपनी रोग, अपने कष्ट, अपनी बीमारी के लिए भगवान शिव और भगवान गणेश जी से प्रार्थना अर्चना करते हुए सोमवार के दिन उनसे विनती करते हुए आप ये जो जल है वह लेकर के जाएंगे, उनसे विनती करेंगे, उनसे अपनी जो विडंबना है आपकी, जो आपकी परेशानी है वह उनसे कहेंगे, जो भी आपकी कष्ट बीमारी है उसके लिए विनती करते हुए ले जाएंगे, चाहे स्वयं के लिए ले जा रहे हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए। जैसे ही आप घर ले जाकर के पहुंचते हैं तो आपको क्या करना है कि महादेव जी का कोई सा भी नाम लेते हुए उस जल को, यानी कि वह जो चरणामृत है जिसमें दुर्वा और बेलपत्री वाला जो जल लेकर के आए हैं भगवान शिव जी के शिवलिंग से, या तो आप खाली उस जल को पी लें या फिर आप उसमें थोड़ा सा और जल मिला करके किसी दूसरे पात्र में डालें। ध्यान दीजिएगा, इसी जल के पात्र को तांबे के लोटे के आपको जूठा नहीं करना है, लोटे को आप किसी दूसरे पात्र में इस जल को निकाल करके डालें और थोड़ा और जल मिला लें या फिर उतना ही रहने दें जो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग से लाए हैं। और आप जैसे ही पूजा अर्चना करने के बाद आते हैं घर पे तो तुरंत उसको जल को अभिषेक कर लें, भगवान महादेव जी का नाम लेते हुए 7 बार महादेव जी के नाम मंत्र का जाप करें और उनसे प्रार्थना याचना करें अपने जीवन से रोग, कष्ट, बीमारी से को संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यह संपूर्ण क्रिया आपको 7 दिनों तक लगातार करनी है। यदि आप इस क्रिया को 7 दिनों तक लगातार कर लेते हैं और यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो भी आप इस उपाय कर सकते हैं। दवा के साथ-साथ आप अपनी इस उपाय को चलने दीजिएगा। यह जो क्रिया है, यह जो विधि है, जो उपाय है 7 बूंद जल वाला, ये आपके जीवन में एक औषधि के रूप से प्रयोग करेगा, एक औषधि के रूप से कार्य करेगा, जिससे कि आपके जीवन में कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो, आपको उससे जो है आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि कोई कष्ट या पीड़ा रहती थी, शरीर में दर्द बना रहता था, आपको उससे भी धीरे-धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बस आपको महादेव जी से संपूर्ण रूप से विश्वास रखना है और उनके ऊपर निष्ठा रखते हुए उपाय करना है और 7 दिनों तक लगातार इस उपाय को करना है। तो सोमवार के दिन आप सभी को यह उपाय कैसे करना था ज़रूर करिएगा। यदि सोमवार के दिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी अन्य दिन देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप उस दिन से भी करना प्रारंभ कर सकते हैं गणेश जी का नाम लेकर के। यदि बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो इस उपाय को कर सकते हैं आप। तो संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।